वेलकम एक दोस्तों, हाजिर हुए एक और नई बिटकॉइन की अपडेट के साथ। और जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बड़े अच्छे से समझाया था कि भाई शॉर्ट के लिए नहीं जाने। और मैंने आपको यही बोला था कि मैं कोई शॉर्ट नहीं करने वाला, अगर प्राइस नीचे आएगा तो मैं फिर भी लॉन्ग ही करूंगा। ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले एक चीज को समझो। आपको नीचे के लिए मैंने एरिया दिया हुआ था कि प्राइस 400 या 500 के नीचे बॉडी क्लोज करे। ठीक है, हमारी बॉडी क्लोज नहीं हुई। यहाँ पर ये जो एरिया है, ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसको समझा देता हूँ। ये एरिया क्या बोल रहा है, ये बार बार यही बोल रहा था भाई कि मैं स्ट्रक्चर हूँ, आउटसाइडर स्ट्रक्चर है। कि रैली उसके बीच में ये बना है। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि भाई मैं स्ट्रक्चर हूँ। ठीक है, लेवल्स वगैरह कुछ नहीं काम करने वाले। ठीक है, क्योंकि मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, इसको रिस्पेक्ट चाहिए थी। अब जो बड़े प्लेयर है ना वो क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। अब बड़े प्लेयर क्या करते हैं, उन वो देखते हैं कि ठीक है भाई लॉन्ग में पैसा ज्यादा बन रहा है कि शॉर्ट में ज्यादा बन रहा है। तो हमें सिर्फ वेट करना होता है कि ठीक है एरिया ब्रेक हो, एक बॉडी वाला कैंडल। अगर वो देखते हैं कि लॉन्ग ज्यादा बिल्ड है, वो प्राइस को नीचे क्लोज करते और इजीली आपका प्राइस 21,900, सेकंड टारगेट 21,200 आपको हिट करके दे देता। लेकिन आपको समझाया गया था कि जब तक इसके नीचे नहीं जाता प्राइस, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट दो। जब उन्होंने देखा होगा कि ठीक है भाई यहाँ पर तो ज्यादा लोग शॉर्ट होके बैठे हैं, उन्होंने लॉन्ग कर दिया। ठीक है, हमेशा ये नहीं देखना है कि भाई मुझे प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, या ये मतलब मैं यहाँ पर ये करूंगा तो क्या होगा, आपको कोई नहीं बता सकता। हाँ, सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस ये बता देते हैं कि भाई इस एरिया को रिस्पेक्ट देनी है। अब सेम ये चीज यहाँ पर प्ले हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, ठीक है, आउटसाइड का जो स्ट्रक्चर था, रैली का स्ट्रक्चर, वो यहाँ पर पड़ा है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर इनसाइडर स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट दी। खुद ही अंदर स्ट्रक्चर बिल्ड किया और रैली ले गया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल को रिस्पेक्ट देना बनता था यहाँ पर, क्योंकि बीच में स्ट्रक्चर कोई नहीं था, प्राइस की रैली के बीच में स्ट्रक्चर यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर प्राइस कोई स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, और ये प्राइस का जो यहाँ पर भी मैंने बोला था कि प्राइस बिल्कुल सटीक लेवल पे बैठे। ठीक है, कोई शॉर्ट नहीं बनता है, लॉन्ग के लिए देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको लॉन्ग की कॉल भी दी थी, कि आपको बता भी दिया था कि इसके ऊपर क्लोज हो लॉन्ग कर देने। ठीक है, तो टीए ये नहीं है कि भाई अंधाधुंध कहीं पर भी लॉन्ग करो शॉर्ट करो, नहीं। कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं। ठीक है, उनको फॉलो करना पड़ता है। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पर था। ठीक है, इसने इसको उन्होंने देखा, उन्होंने जहां पर पैसा दिखा वो एक ही रैली में ले गए। यहाँ पर हालांकि दो रेजिस्टेंस थे, उन्होंने एक ही कैंडल में तोड़ा है और उन्होंने ऊपर तक ले गए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आपको टारगेट दिया हुआ था 23,500 के आसपास। मैंने खुद भी एक स्केल लिया था यहाँ पर 22,000, 23,130-40 से लॉन्ग दिया था, और तकरीबन 23,500 पे एग्जिट, 480-500 पे एग्जिट कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद तो मुझे नहीं पता था कि प्राइस सीधा नीचे वापस टूटेगा, कोई आइडिया नहीं था। मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मैंने लॉन्ग लिया। ठीक है, 5 मिनट के टाइम में। और यही मैंने टेलीग्राम पे भी बताया कि ठीक है, क्योंकि रिस्क इतना नहीं था, तो मैंने कहा चलो इतना जो है हर बंदा रिस्क ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक ही कैंडल में तकरीबन हिट हो गया था। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। एक अच्छी ट्रेड ली थी, और यहाँ पर रिस्क था, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि रैली एक ही बार में सारा कुछ लेवल तो नहीं तोड़ने वाली थी। सो अभी के लिए प्राइस का नेक्स्ट क्या पॉसिबल है। यहाँ पर एक चीज को समझो, यहाँ पर एक बड़ा गेम प्ले होगा, एक बुलिश गेम प्ले हो सकता है। उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ऊपर क्लोज हो, और फिर एक रेड कैंडल आके इस एरिया को रीटेस्ट करे, लेकिन इसके नीचे ना जाए। अगर तो इस टाइप की चीज प्ले हो गई, मतलब जैसे ये ग्रीन कैंडल बिल्ड हो रही है, अगर तो ये नीचे टूट गई, ठीक है, तो कोई यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, आपको वेट करना होगा। आपको फिर से वेट करना होगा कि प्राइस नीचे आए, फिर से स्ट्रक्चर बिल्ड। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं प्राइस को लेकर थोड़ा सा बुलिश हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें प्ले हो रखी हैं। ठीक है, ये लेवल्स जो है ना भाई, ये आपको सब कुछ बताते हैं, अब आपको बस तरीका आना चाहिए। फेकआउट हुआ है, लेवल के ऊपर क्लोज किया, रेड कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया, नीचे का लेवल भी तोड़ दिया। यहाँ पर हो चुके हैं दो फेकआउट, एक ऊपर का फेकआउट, एक नीचे का फेकआउट। अभी नीचे का फेकआउट हमारे पास कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक ये ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होगी, मैं आपको नहीं बोल सकता कि ये फेकआउट है। ठीक है, क्योंकि इसकी अकॉर्डिंग इस लेवल की अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जैसे
इस रेड कैंडल ने नीचे तोड़ा है, एक ग्रीन कैंडल लेवल को क्लेम करे और फिर एक रेड कैंडल इसको रीटेस्ट करे, ठीक है, और इस लेवल के नीचे ना जाए, ठीक है, तो तब जाकर ये कंफर्म होते हैं कि ठीक है भाई, यहाँ पर प्राइस ने फेक आउट किया, नीचे भी फेक आउट किया, एरिया क्लेम, उसका रीटेस्ट कंफर्म। फिर उसके बाद एक होती है फाइनल ग्रीन कैंडल, तो वो ग्रीन कैंडल जब ऊपर के लेवल को फोड़े, चाहे वो 1 आवर में एक बड़ी कैंडल बन जाए या 4 आवर में एक कैंडल बन जाए, तो करना है लॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर, फर्स्ट टारगेट हम 23,800 ही लेकर चलेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर आवरली में जो हमारे साथ प्ले होना था हो चुके, ठीक है, आवरली में प्ले होना था हो चुके, सो प्राइस इजीली 23,800 की तरफ कंटिन्यू करेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज को हमने देखना है कि अगर 1 आवर में, ठीक है, ज्यादा में चलो 4 आवर का नहीं बोलता, अगर 1 आवर में यहाँ पर एक रेड कैंडल बिल्ड होके यहाँ पर रेड कैंडल बिल्ड होगी तो आपने एग्जिट कर देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल अब बिल्ड नहीं होनी चाहिए, सीधा प्राइस को ऊपर जाना है। अगर प्राइस बुलिश होती है ना तो उसे सीधा यहाँ तक जाना है, हाँ उसके बाद यहाँ तक का रीटेस्ट करने चाहे तो कर सकती है। तो इस टाइप की चीज आपको दिखे तो ठीक है, ये एक बढ़िया चीज है। आप यहाँ पर लॉन्ग के लिए जो तरीका बताया है कि ग्रीन कैंडल ऊपर, रेड कैंडल फिर से आए, रीटेस्ट करे, उस एरिया के नीचे न जाए और उसकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे लॉन्ग बनेगा। फर्स्ट टारगेट है 23,800 का, यहाँ पर थोड़ा सा आपने सावधान रहना है, ठीक है, लेकिन आई थिंक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, अगर ठीक है मान लिया प्राइस इधर से निकल गया, यहाँ पर आपको 2 आवर या 4 आवर में एक कैंडल दिख गया, तो आपका भाई डेली टारगेट क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। 24,000 से लेकर 25,000 का आपका जितना भी एरिया है ना, ये सारा एरिया टारगेट का है। 24,200 से लेकर 24,800 का ये सारा एरिया टारगेट का है, ये सारा टारगेट है। 24,200 पे एग्जिट करो, 400 पे करो, 600 पे करो, या 800 का वेट करना है 800 पे करो, ठीक है। ये सारा एरिया, ये 800 900 तक का एरिया, ये सब आपके टारगेट है, ठीक है। तो अभी के लिए जब तक प्राइस 4 आवरली में या वीकली में, हमारे पास क्या सिनेरियो है, प्राइस का 28,000 या 25,300 से पहले शॉर्ट करने का कोई सीन नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि शॉर्ट के लिए ज्यादा मत देखो, ठीक है, और लॉन्ग भी हमेशा हम प्रॉपर लॉन्ग लेते हैं ब्रेकआउट पे, ठीक है, या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, क्योंकि वहां पर स्टॉप लॉस अच्छा मिलता है, यहाँ पर रिस्क रहते हैं। अगर हमने यहाँ का स्टॉप लॉस लिया था, हिट हुआ, अगर मान लो हम फिर से यहाँ का स्टॉप लॉस लेते फिर से हिट हो जाता, तो इस टाइप की ट्रेड में लॉसेस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, ठीक है। और एक अच्छा ट्रेडर कोई भी होता है वो ये नहीं देखता कि मुझे प्रॉफिट कितना आने वाला है, वो देखते हैं मेरा रिस्क कितना है, मतलब वो उसकी हमेशा कोशिश होती है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो कम से कम हो, रिस्क कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। प्रॉफिट को वो बाद में देखेगा, पहले रिस्क को देखेगा। तो यहाँ पर अगर हम अंधाधुंध घुस जाते या ट्रेड लेते तो भाई रिस्क बहुत बड़ा था, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने कंफर्म की है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन में तेजी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, यहाँ इस इन एरियाज में तेजी बहुत ज्यादा थी प्राइस एक्शन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये नहीं किया कि अंधाधुंध घुस जाओ, जब मैंने ये बड़ा कैंडल देखा ना तो मैंने कहा चल जी भाई घुसेड़ दे एंट्री, और मैंने एग्जिट भी ज्यादा दूर नहीं, मैंने यहाँ पर ही कर दिया था, फर्स्ट टारगेट भी जो है एग्जिट कर दिया था, जो वीडियो में बताया था, ठीक है। सो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ट्रेड करो, अच्छी ट्रेड लो, चाहे महीने में एक ट्रेड लो, अच्छी लो, तो मैं कंफर्म होना चाहिए। अब बाज लोग क्या होते हैं कि मान लो मैं आपको ट्रेड देता हूँ अगर आप पिछले कुछ दिनों से, बल्कि अगर शुरू से भी फॉलो करते आते हैं तो ठीक है, समटाइम स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन टारगेट जो हमेशा दिया जाता है वो हिट होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप ठीक से एनालिसिस करना जानते हो तो आपका टारगेट हिट होकर रहेगा। 4 टाइम फ्रेम है मैं जो यूज करता हूँ, 4 आवरली, 1 डे और वीकली, ठीक है। अभी के लिए ये टोटल जो प्राइस एक्शन है, ये जो यहाँ पर रैली स्टार्ट हो रखी है, ये वीकली में हो रखी है, ठीक है। डेली में हम सिर्फ ऊपर के टारगेट देख रहे हैं, 4 आवरली में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हैं, क्योंकि ये जो रैली है ये बता रही है कि भाई इसका स्टॉप या तो 25,500 पे हो सकता है, या 300 पे, या 28,000 पे, उसके बाद ये करेक्शन कर सकता है, वीकली में ये दिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा यही बोल रहा हूँ कि शॉर्ट के लिए नहीं जाना है, अपॉर्चुनिटी हमने लॉन्ग की देखनी है। मैं भी प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो होने दो, करने दो उसे, जो मर्जी करने, ठीक है। तो बस यार इतना लेक्चर आज के लिए काफ़ी है आई थिंक। और यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलता कि फला कैंडल बने तो फला, ठीक है, सीधा आपको लेवल का बताता हूँ कि ब्रेकआउट है तो एंट्री को सेड हो, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, पिन बार बन रही है, हैमर बन रहे हैं, ये सब वैसी चुतिया पे,
ठीक है, इस टाइप की ट्रेडिंग होती नहीं है। आप हैमर ही ढूंढते रह जाओगे और उधर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हैमर है, यहाँ पर हैमर है, किसको बिलीव करें? इन्वर्टेड हैमर है, ये बड़ा है। यार इस तरह नहीं होती ट्रेडिंग। ठीक है, ये वैसी, हाँ, कैंडल स्टिक वाले जो, ठीक है, वो अलग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो अलग तरीके से यूज होती है। सिंपल है, लेवल है, कॉन्सेप्ट, चीज़ें आपको समझा दी हैं, उसको देखो। अगर उस टाइप की चीज़ प्ले होती है, ठीक है, अगर प्राइस नीचे टूटता है तो कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, शॉर्ट हमने करना ही नहीं है, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ। हमने लॉन्ग ही देखना है, तो लॉन्ग का जो सिनेरियो यहाँ पर बताया है उसको फॉलो करो। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,800, और सेकंड टारगेट हमारा क्या है? 24,200 से लेकर 24,900 में आप कहीं भी एग्जिट कर दो। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं सोचना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।